हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। आखिरकार इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीडिंग्स एंड कार्ड्स। और आज थोड़े से लव मैसेजेस भी देखेंगे कि आखिरकार इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूं, आप सभी को अपने पर्सन का नाम लेना है। कार्ड गिर गया है, हम उठा लेते हैं। आप सभी को अपने पर्सन का नाम लेना है, उनके बारे में सोचना है। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। पहला कार्ड द हायरफेंट वाली एनर्जी, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने भी कमेंट सेक्शन में स्पैमर्स होते हैं उनसे सावधान रहिएगा। मैंने कहीं पे भी अपना कोई नंबर, कोई ईमेल आईडी, कोई पर्सनल रीडिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। कोई और आईडी बना के आपसे कुछ भी पैसे मांग रहे हैं या व्हाट्सएप करने के लिए कह रहे हैं या मैसेज या कॉल करने के लिए कह रहे हैं, प्लीज़ इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप सभी सावधान रहिएगा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। आज तो रिवर्सल्स भी आ रहे हैं, जानते हैं ज़रा। द एम्परर वाली एनर्जी भी आ गई है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत ही अलग अलग डाइवर्स तरीके की एनर्जी आई है। ठीक है, चलो देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। कैंडल जला लेते हैं। पता है मैं कैंडल को क्या बोलती हूँ? रे ऑफ होप। पता है, रे ऑफ होप। कमेंट सेक्शन में लिख दो किस किस को कैंडल्स पसंद है। स्पेशली वो जो सेंटेड वाली होती है ना, उसमें से खुशबू आ रही होती है, अरोमा आ रही होती है। उसको जलाओ और आराम से लाइट ऑफ करके या कहीं पे भी लेट जाओ। ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, स्पेशली फ्रेश एयर, नेचुरल एयर, इट फील्स वेरी गुड। तो आई डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे कैंडल्स जला के, है ना। कोई म्यूज़िक सुन लो, इट फील्स वेरी गुड। देखो, सेल्फ लव इज़ द ग्रेटेस्ट लव। जब आप खुद को पैम्पर करोगे, जब आप खुद की ज़रूरतों का ध्यान रखोगे, जब आप खुद की केयर करोगे ना, एक तरीके से आप ऐसे ही पार्टनर भी मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो कभी भी सेल्फ लव के ऊपर किसी को नहीं आने देना। फर्स्ट इज सेल्फ लव, दैट लव फॉर अदर्स, ठीक है, वो सेकेंडरी है। सबसे ऊपर है सेल्फ लव। कौन कौन सेल्फ लव में बिलीव करते हैं और किस किस को कैंडल पसंद है। कुछ ऐसी भी लाइट बातें भी किया करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 5-6 सेकेंड है, किसी को कुछ कहना है आप वो भी लिख दीजिए। चलिए क्या हो रहा है यहाँ पे। रिवर्सल्स आ रहे हैं। हायरफेंट, द फूल, 9 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी। स्वॉर्ड्स तो उल्टे हो गए और हमारे एम्परर यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। नज़र रखना इन कार्ड्स पे, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। और हाँ, कुछ और कार्ड्स भी हमें चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ एंजल्स हमारे कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे है हमारे पास करेज। ओ माय गॉड, डिसेप्शन। यहाँ पे डिसेप्शन है, यहाँ पे रख देते हैं। डिजर्विंग, ठीक है। ध्यान से देखो, हायरफेंट वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन के बारे में बता रही है। पहले मैं देख रही हूँ इस पर्सन की बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी। इमेच्योर कहने का मतलब है अपने फैसलों को खुद ना लेना, हमेशा इधर उधर से पूछ पाछ के अपने लाइफ के फैसले लेना। जिससे होता क्या है ना, डिस्टर्बेंस होती है। डिस्टर्बेंस कैसे होती है मैं बताने की कोशिश। डिस्टर्बेंस ऐसे होती है, आप किसी सिचुएशन में हो, आप किसी पर्सन को जानते हो, उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो कितने भी आप दोस्त, भाई, बंधु, सगे संबंधियों से बोलोगे ना, वो अपने अनुसार जवाब देंगे।
पर वो ज़रूरी नहीं है आपकी सिचुएशन का सल्यूशन हो। तो मैं देख रही हूँ द फूल की एनर्जी से बिना सोचे समझे किसी और से अपने रिश्ते के बारे में पूछताछ करना, बातचीत करना और उस डिस्कशन को करते रहना। इट्स अ बिट ऑफ इमेच्योरिटी यहाँ पे पता चल रहा है। एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना ऐसी चीज़ें बहुत हुई है कि किसी दोस्त का आना, किसी तीसरे का एडवाइस देना, आपके पर्सन का उस एडवाइस को सुन के उसके अनुसार काम करना, जो आप बोल रहे हो उस पर ध्यान ना दे के एक दूसरे से रिश्ता कंपेयर करना। अगर ये सारा कुछ हुआ है तो लिख दो कंपैरिजन, थर्ड पार्टी। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या ही बताऊं, यहाँ पे कार्ड्स खुल के एक चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतना टाइम हो गया है आपके सेपरेशन को, कभी कभी ये पर्सन जब खुद के साथ बैठ के सोचते हैं ना, तब इस पर्सन को पता चलता है कि आखिर में सही क्या था और नेगेटिव क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस पर्सन की तरफ से नेगेटिव ही निकलेंगी, क्योंकि जिस पार्टनर के साथ हो एटलीस्ट उसकी बात तो सुननी चाहिए, क्योंकि वो एक जो पार्टनर कहता है वो भलाई के लिए कहता है, रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कहता है ना। तो साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हायरफेंट वाली एनर्जी बोलने की कोशिश कर रही है कि जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं है। तब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि जो भी इन्होंने दूसरों से एडवाइस ली है ना, वह आपके लिए सही नहीं थी, वो आपके लिए कुछ काम की नहीं थी। अब यहाँ पे ये पर्सन फूल वाली एनर्जी में अब ऐसे धोखा खाए हुए ये चुपचाप बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके साथ ही धोखा हो गया है एक तरीके से, क्योंकि ना एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने तो बेवकूफ़ में आके ये सारी चीज़ कर दी, बेवकूफ़ी में आके इधर उधर थर्ड पार्टी को लेके और ये सारी चीज़ कर दी। मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में बहुत अनबन भी हुई है। एस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी बता रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली भी एनर्जी बता रही है। बहुत ज़्यादा अनबन, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लड़ाइयाँ भी हुई है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपने कोशिश करके मेहनत करके सब कुछ सुलझा लिया, पर अगले ही दिन फिर वही सारी हरकत। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने इस पर्सन को कुछ लोगों से दूर रहने के लिए भी बोला। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पे लिख दो एडवाइस जल्दी से। तो ऐसा लग रहा है कि जब आपने इनको किसी की भलाई के लिए बोला है कि उनसे दूरी बनानी चाहिए, वो तुम्हारी जर्नी के लिए ठीक नहीं है, उनके साथ रहोगे तो तुम्हारा फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा, तुम्हें दूरी बनानी पड़ेगी, तुम्हें चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा, तुम्हें एक तरीके से इस रिश्ते पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पेंटिकल्स की एनर्जी, कॉइन्स की एनर्जी मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस पर्सन ने ना सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान दिया कि अगर मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, अगर मुझे किसी के साथ जाना है, ठीक है, अगर मुझे किसी से बात करनी है तो वो हम करेंगे, हम किसी और पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन को टेम्पररी मज़ा तो बहुत मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, शुरू में ऐसा लगा कि बस जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है, बहुत ही इन्होंने इन्जॉय भी किया, लेकिन फिर बाद में पता चल रहा है इस पर्सन का मज़ा इनके लिए एक तरीके से सज़ा ही बन गया। ठीक है, इस पर्सन का मज़ा डेफिनेटली इनके लिए सज़ा बना है। कैसे सज़ा बना है, ऐसा लग रहा है कि उस टाइम इनको बहुत अच्छा लगा कि ये सिर्फ अपनी कर रहे हैं, क्योंकि होता नहीं है फॉलो योर हार्ट, है ना, और ये सारा कुछ अपनी कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में समझ आया, बाद में एक तरीके से पता चला कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत सारे अपनों को खो दिया। एक्चुअली वो जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा टेम्पररी थी, बहुत ज़्यादा टेम्पररी थी, लेकिन अब महसूस होता है कि उन लोगों का भी साथ इस पर्सन की लाइफ में नहीं है। वो लोग भी कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ चुके हैं। वो लोग भी कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में दूर दूर तक इस पर्सन के साथ नहीं हैं, इस पर्सन का साथ उन्होंने छोड़ दिया है।
ठीक है। इस पर्सन की लाइफ से अलग हो गए हैं, इस पर्सन की लाइफ से वो लोग दूर हो गए हैं और एक तरीके से उनको खाली करके चले गए हैं। अब इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है अपने ऊपर चीज़ों को लेना, क्योंकि मेन लोग तो इन्होंने छोड़ दिया, मेन लोगों का तो इन्होंने साथ छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अब ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है जब चीज़ें इन पे खुद पे आ रही है। तो हमेशा किसी के पीछे छुप के, सहारा लेके, ये सब करके इन्होंने चीज़ें की हैं, लेकिन जब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आ रही है तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी करेज भी आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरी तरीके से आप देख पा रहे होगे कि करेज वाली एनर्जी भी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जिस पर्सन जिनके पास ये गए थे ना, उन्होंने इनफैक्ट आपके खिलाफ ही इस पर्सन को बहुत ही भड़काया है, आपके खिलाफ ही बहुत ज़्यादा कान भरे हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आपके बारे में भी इस पर्सन ने उन लोगों से बहुत जी भर के चुगलियाँ की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में गलत सलत बताया है। इसका मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी शामिल थी, कितना ज़्यादा आपको चीज़ों के लिए सफ़र करना पड़ा है, वो भी किसके लिए, दूसरों की गलती की वजह से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप महसूस करोगे आपके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, स्पेशली आपके पर्सन की इस हरकत से। आपको ऐसा लगा होगा कि पता नहीं ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना जाने इस पर्सन को क्या पड़ी है कि जिनसे ये रिलेशनशिप में हैं उनको छोड़ के ये पर्सन बाहरी दुनिया की सुने जा रहे हैं। उस पर ध्यान देने के बजाय ये पर्सन ना जाने क्यों दूसरों की सुने जा रहे हैं, क्यों दूसरों पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये आपकी समझ से बाहर है। पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने आपको एक अलग ही रूप दिखाया है अपना, है ना। दूसरों की बातों में आके, दूसरों की बातें सुन के, स्पेशली उन पर भरोसा करके बहुत ज़्यादा इन्होंने गलती कर दी है। देखो, ये पर्सन जब भी अब आपको देख रहे हैं हर्ट होने के बाद, तब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि देखो अब तो चारों तरफ इनके कोई भी नहीं है, अब चीज़ों को इनको खुद ही करना है, ठीक है। अब क्या दिखाई दे रहा है, आप जब से इस रिश्ते से गए हो आपने खुद को संभाला, खुद को हील किया, आपको पता चल गया था एक तरीके से कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, हमेशा के लिए हो गया है, अब ये टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। तो आपने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आपने बहुत इंतज़ार किया, रोज़ रोज़ पीछे मुड़ के देखते रहे, हर रोज़ इंतज़ार किया है, लेकिन जब आपने देखा कि वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आपने अपना रुख मोड़ लिया, आपने अपना रास्ता बदल लिया और आप चल पड़े हो अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने की। तभी से मैं देख रही हूँ आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है। मैं देख रही हूँ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। एक चीज़, एक कॉम्प्लीमेंट मैं देना चाहूँगी, आप अपनी एज के लगते नहीं हो, ठीक है। आपकी लाइफ में जितनी खुशियाँ हैं और नए नए लोग आए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप आप एक तरीके से अलग ही हो, ठीक है, बिल्कुल ही अलग हो। बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, अपने आप में, क्योंकि जो जो आप चीज़ें कर रहे हो उसका आपको फल लग रहा है और बहुत ही अलग अलग तरीके की खुशियाँ आपको पिछले साल भी मिली हैं। क्या आप अग्री करते हो? लिख दो, आई मिस यू 2022, आई मिस यू 2022, जल्दी से लिख दो। नया साल आ गया है, मैं मानती हूँ, लेकिन पिछला साल भी आपका फुल ऑफ ब्लेसिंग्स रहा है। अब ये देखो, जब आप देख रहे हो कि आप डिज़र्विंग हो, जब आप देख रहे हो कि क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या चीज़ आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, वहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से देखो क्या हो रहा है। इस पर्सन को समझ आ गया है कि आपको पाने के लिए, आपको जीतने के लिए चाहिए होगा करेज, उसके लिए चाहिए होगा हिम्मत, उसके लिए चाहिए होगा एक्शन। सामने आके फेस करना पड़ेगा, सामने आके आपका सामना करना पड़ेगा, सामने आके बिल्कुल फेस टू फेस अपनी गलतियों को कबूलना पड़ेगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। सामने आके अपनी एनर्जीज़ को संभालना पड़ेगा, सामने आके अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लो, साफ यहाँ पे पता चल रहा है
इसको ऐसे ले लेती हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि इस पर्सन ने ना आँख मूंद करके रखी थी अभी तक, क्योंकि इनको तो यही लगा था कि आप हर बार की तरह इनके पास पलट के आओगे, आप हर बार की तरह ठीक कर दोगे चीज़ें, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि क्या ही ज़रूरत है कोई एक्शन लेने का, तो ये अपनी तलवार को उल्टी करके बैठ गए थे। लेकिन द एम्परर से मुझे ये भी चीज़ समझ आ रही है, ये तूफान की बाद की शांति है। सब कुछ देखा, सब कुछ झेला, हर्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, पर इस पर्सन ने आपको बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत झूठ बोले हैं। अगर यकीन मानो ये पर्सन आपके पास आके बात करेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये पर्सन आपको कितनी चीज़ें सच बताएंगे, कितनी सारी चीज़ें सच बताएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चाहते हो, इसमें कोई दुराही नहीं है। और सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद ही इस पर्सन ने आपको नोटिस करके देखा। एक आप ही तो हो जो इनकी सारी बातें सहते हो, बहुत टॉलरेट किया है आपने। कमेंट सेक्शन में लिख दो टॉलरेट। अब आप ही तो हो जो इनके धोखे सह के, सब कुछ सह के एक तरीके से आपने इनको हमेशा गले से लगाया है। जब ये रियलाइजेशन हो रही है ना, तो इस पर्सन को नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी जो रिवर्स में आई थी उसको मैं फॉरवर्ड में देखते हुए नज़र आ रही हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपकी साइड ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको दिल ही दिल में अपने लाइफ में बहुत ऊंचा स्थान दे रहे हैं, बहुत ऊपर मान रहे हैं। ये सोच रहे हैं आप नहीं तो कोई भी नहीं, क्योंकि जितना आपने इनके लिए किया है, जितना आपने इनके लिए सहा है, ऐसा तो कोई भी ना सहे, ऐसा तो कोई बोलने पर भी ना करे। पर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा। आखिरकार क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन? अपने पर्सन के बारे में सोचिए, हम लव मैसेजेस को लेते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन? कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग कैसी लग रही है। एक मैसेज गिर गया है, उसको उठा लेते हैं। लाइक करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। ओह माय गॉड, इंतज़ार, आपका इंतज़ार है कब इनकी लाइफ में वापस आओगे। होल्डिंग योर हैंड फॉर एवर, स्पेशल मैसेज है। हमेशा के लिए हाथ थामना चाहते हैं। ये इशारा है मैरिज की तरफ, ये इशारा है एंगेजमेंट की तरफ, कमिटमेंट की तरफ। आई एम योर्स फॉर एवर, ये आपको बोल रहे हैं मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए बीच में। ओह माय गॉड, आप समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है। आई एम टायर्ड बट डोंट स्टॉप, ये थक गए हैं एक तरीके से, पर ये रुकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें। रोमांस देख लीजिए किस तरीके से ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। कॉल मी, ओह माय गॉड, ये कह रहे हैं कि अगर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही, एक बार मेरी सिचुएशन को समझो, तुम मुझे सामने से कॉल कर लो। ओके, वन एंड ओनली, यू आर माई वन एंड ओनली। देखना ये पर्सन आपको कितना ज़्यादा स्पेशल फील कराना चाहते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा महसूस कराना चाहते हैं। रिश्ता, ये पर्सन क्या बोल रहे हैं? रिश्ता, आप दोनों का रिश्ता इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैजिक, ठीक है, देख लो कोई मैजिक हो जाए जिससे आप दोनों की बातचीत हो जाए, सब कुछ पहले जैसे मतलब ओपन हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इस पर्सन की यही दुआ है, यही चाह रहे हैं। लोनली, आई एम सो लोनली। ओके, दिल से बोल रहे हैं, जो भी चीज़ बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं, उसमें कोई दुराहे नहीं है। दिस पर्सन रियली 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 वॉन्ट्स यू बैक, ठीक है, क्योंकि आप डिज़र्विंग हो, आपके लिए सब कुछ करेंगे, डिज़र्विंग हो। देख लो किस तरीके से ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ, एनीथिंग फॉर यू, यू आर सो ब्यूटिफुल बोल रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जिससे ये हर कुछ शेयर किया करते थे, अब बुरा लग रहा है क्योंकि बेस्ट फ्रेंड से टच में नहीं है। जून हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मंथ हो, क्या है बताना ज़रूर। यहाँ पे आ गया है एक और कार्ड, कम्युनिकेशन, स्पेशल मैसेज बोलना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेशन आ रही है आपकी ओर, एक लाइक कर देना क्योंकि है डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में।
देखो किस तरीके से डिवाइन टाइमिंग है आपके तरफ, लक है, बहुत लकी हो इस बार, देखना कुछ ना कुछ हो के ज़रूर रहेगा। ड्रीम्स, सपनों में मिलती है कि कुड़ी मेरी ड्रीम्स आपको भी आ रहे होंगे, इनको भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। स्पेशल मैसेज, यू आर द रीज़न बिहाइंड माई स्माइल। फ़ोन में देखते देखते कभी स्माइल कर रहे हैं तो आप रीज़न हो, तस्वीर देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, कुछ मिलता है आपसे रिलेटेड तो आपकी याद ज़रूर आती है। ब्लॉकेज, सारा कुछ क्लियर होगा। ब्लॉकेज एक तरीके से गुस्सा ही था इनका, ठीक है, जो धीरे धीरे मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको नाम मिल पाने का गुस्सा है। ओह माय गुडनेस फैसला, देख लो ये पर्सन बोल रहे हैं फैसला, एक तरीके से द एम्परर की एनर्जी हमें बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हो गया है फैसला, ठीक है, देखना आप ज़रूर से देखना, इस पर्सन की तरफ से एक्शन आता हुआ देखोगे। चलिए ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। आगे की ओर ऐसी रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर जाना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।